इंदौर के नए कलेक्टर इलैया राजा टी जिस समय इंदौर में उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, लोगों में काफ़ी यहाँ पर एक असमंजस का माहौल बना हुआ था, क्योंकि जिस प्रकार से इसके पहले जो कलेक्टर थे इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, उन्होंने जो काम इंदौर में किए थे उन कामों को आगे बढ़ाना और उन कामों को और गति देना, यह सबसे बड़ा चैलेंज जो नए कलेक्टर थे इलैया राजा टी उनके सामने था। और कहीं ना कहीं इस पूरे जो चैलेंज था, जो पूरा जो उनको यहाँ पर एक बड़ी पूरी योजना तैयार मिली थी, उस योजना पर, उस कार्यशैली पर वो काफ़ी खरे उतरे। क्योंकि जिस समय इंदौर के कलेक्टर इलैया राजा टी बने, उसके बाद से ही इंदौर में जितने भी लोग हैं, जो यहाँ पर ऐसे लोग, जो ऐसे जनमानस है जिनको मुख्य धारा में जो चाहते हैं, जिस प्रकार से उनको उनका काम होना चाहिए, जिस प्रकार से उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, और जो उनके रुके हुए काम है, जो जिनाइन काम होते हैं, जिसमें व्यक्ति कई बार काफ़ी दिनों तक ऐसे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता है, जो काम सिर्फ कुछ मिनटों का होता है, उस काम के लिए काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से वो व्यक्ति परेशान होता है। ऐसे काम को कहीं ना कहीं जल्द से जल्द पूरा करने के लिए यहाँ पर सभी अधिकारियों को उन्हें निर्देश दिए थे। इंदौर में जब उनका यहाँ पदार्पण हुआ, जब इंदौर में उन्होंने ज्वाइनिंग ली, उसके बाद से ही उन्होंने अपने तूफ़ानी दौरे शुरू कर दिए थे। अल सुबह यह दौरे शुरू होते हैं जिस समय लोग अपने घरों से नहीं निकलते हैं। कलेक्टर बाहर निकलकर जो सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए अस्पताल हैं, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को देना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, उन स्वास्थ्य सेवाओं को वो सुबह से ही निकलकर यहाँ पर देखते थे, परखते थे, और कई प्रकार के यहाँ उन्होंने उपाय भी बताए, कई प्रकार की यहाँ उन्होंने कार्रवाई की। क्योंकि जब अभी शुरुआत में उन्होंने साफ कहा है कि मैं अभी कुछ समय तक इन व्यवस्थाओं को देखूँगा, इन व्यवस्थाओं को ठीक करने का समय दूंगा, लेकिन अगर समय पूरा हो गया, उसके बाद अगर व्यवस्थाएं पूरी सुचारू रूप से जारी नहीं होती है, तो अब मैं सीधे आप पर कार्रवाई करूंगा। और यही उनका मानना है। लगातार जिस प्रकार से वो बैठकों का दौर बनाए हुए हैं, जितने अधिकारी हैं उनके साथ में उन्होंने बैठक की। कई अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर, कई अधिकारियों को जो सीएम हेल्पलाइन की जो समस्याएं हैं उनको पूरा ना होने पर शोकाज नोटिस जारी कर चुके हैं। तकरीबन 15 से अधिक शोकाज नोटिस अभी तक जारी कर चुके हैं। कईयों को यहाँ पर दंडित भी कर चुके हैं। वहीं उनका साफ मानना है कि जो स्वास्थ्य सेवा है वो सीधे सीधे आम वर्ग से जुड़ी हुई है। जो निचले वर्ग के लोग हैं वो सीधे इन स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े होते हैं, क्योंकि उनका जो काम है वो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से ही पूरा होता है। अमूमन वो बड़े अस्पतालों में जा नहीं सकते, बड़े अस्पतालों का खर्चा वहन नहीं कर सकते, उसी को लेकर उनका मेन फोकस है। उसी के साथ साथ उन्होंने कई ऐसे बड़े काम भी यहाँ पर किए हैं जिसको अमली जामा पहनाने का काम लगातार वो कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो बड़े इवेंट इंदौर में होना है उसको लेकर भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नए कलेक्टर हैं उनका जो यहाँ पर काम करने का तरीका है वो सीधा साफ है कि अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो जो निचले क्रम का व्यक्ति है, जो ऐसा व्यक्ति है, जो जिनाइन व्यक्ति है, जिसको उसका काम जो पूरा होना चाहिए, जिसका काम में लापरवाही लगातार जो अधिकारी बरतते आ रहे हैं, उन कामों को पूरा करने के लिए उन्होंने निर्देश भी दिए हैं, और उन कामों को जल्द से जल्द पूरा करने का उन्होंने यहाँ पर एक यहाँ खाका तैयार किया है, ताकि वो जो पूरे काम है वो पूरे समय पे हो सकें। आने वाले समय में इंदौर में यही माना जा रहा है कि जो ऐसे काम है जो कहीं ना कहीं काफ़ी समय तक नहीं होते थे, सरकारी काम जो होते थे, वो काम जल्द से जल्द अब पूरा होने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।